हेलो एवरीवन, मेरा नाम है करण सैनी और आप देख रहे हैं माइमिक्स इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा कि किस तरीके से अगर आप कोडिंग करते हैं और फंस जाते हैं थोड़ा सा, मतलब लॉजिकल थिंकिंग के अंदर कोड बिल्ड नहीं होता है, या फिर आप सोचते हैं कि यार किसी तरीके से एक बड़ी प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट आइटम्स, एक्शन आइटम्स जो भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ अमेजिंग पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, तो ये है हमारे पास कुछ 7 पॉइंट्स। ठीक है, कैमरा सही है ना? बस बढ़िया। ये हमारे पास कुछ 7 पॉइंट्स हैं। सपोज करिए आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप मतलब रियल लाइफ की प्रॉब्लम भी ले सकते हैं, या फिर आप सोच सकते हैं कि आप कोई प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हैं और किस तरीके से आप उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। और आपको बोला गया कि आप डेवलपमेंट प्रोसेस में जाइए या फिर किसी भी प्रोसेस के अंदर जाइए, वहां पे आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, किस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लॉजिकली कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ओके, सपोज करिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ओके, तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ब्रेकिंग डाउन। जो भी प्रॉब्लम है ना, उसको ब्रेक डाउन करें। सबसे पहले आपके पास कोई प्रॉब्लम है इतनी बड़ी, ठीक है, आप उसको थोड़ा छोटा छोटा कर करके थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करिए। जब भी आप सोचेंगे ना, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, थोड़ा सोचेंगे उसके बारे में, ज्यादा ओवरथिंक करेंगे उसके बारे में, और आप सोचेंगे कि यार इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग नैरो डाउन कर सकते हैं। एक नैरो डाउन करिए, आप उसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। जब आप सोचेंगे कि यार ये वाला पार्ट ना, आई कैन हैंडल दिस वन, तो इसी तरीके से आपको एक गो थ्रू मिलेगा बाकी सब चीजों के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि किस तरीके से मैंने स्क्वायर्स बनाए हैं। ये स्क्वायर्स है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसके अंदर भी एक छोटा पार्ट उसका, उसके अंदर भी छोटा पार्ट, उसके बाद भी छोटे छोटे चंक्स में, यानी स्मॉल पीसेस के अंदर आप उसको यू नो डिवाइड कर सकते हैं। और जो वो स्मॉलेस्ट पार्ट में आ जाएगा ना, दैट इट कैन बी लाइक, जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, तो किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को पहले आप उसको ब्रेक डाउन करिए छोटी से उसके अंदर। सपोज करिए कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, लेकिन आप वेबसाइट बनाने के लिए आप सोच रहे हैं कि यार मेरे मेरे कुछ खुद का बिजनेस हो या मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है, उसके लिए मुझे वेबसाइट की जरूरत है। ओके, तो वेबसाइट बना रहा है अब, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वेबसाइट कैसे बनाऊं, कहाँ से सीखूं, और किस टेक्नोलॉजी के अंदर वेबसाइट बनानी चाहिए, या कोई भी एप्लीकेशन मुझे बनानी है तो कैसे बनाऊं उसको। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई कि हाउ टू डेवलप अ वेबसाइट, या हाउ टू मेक एन एप्लीकेशन। ओके, एंड्रॉइड में, आईओएस में, किसी के अंदर भी। तो आप उस प्रॉब्लम का ब्रेक डाउन करिए कि सबसे पहले वेबसाइट क्या होती है, उसके बाद वेबसाइट किस तरीके से बन सकती है, उसके बाद उस चीज को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, मतलब कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। उसके बाद ब्रेक डाउन करिए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैं सीख सकता हूँ कितने टाइम में, या फिर मुझे अल्टरनेट तरीका मिल सकता है क्या उसका। उसके बाद अगर मैं इसे सीख सकता हूँ, मुझे वो पढ़ना पड़ेगा तो कितना टाइम लगेगा। उसके बाद आप उसको और ब्रेक डाउन करिए कि क्या वो जरूरी है मुझे पढ़ना, या मेरे पास ऐसे अल्टरनेटिव टूल्स हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं वेबसाइट बिल्डिंग के अंदर। ओके, आज तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एआई टूल्स आ चुके हैं, चैट जीपीटी, डीप सीक्स, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। बाय द वे, मैंने आपको सिखाया एक वीडियो के अंदर पहले कि किस तरीके से चैट जीपीटी का यूज करके हम लोग मैसेंजर वगैरह या फिर कोई एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं पर आई बटन पे क्लिक करके। ओके, टॉपिक पे आते हैं वापस। तो एक प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम को हम लोग नैरो डाउन करते हुए जा रहे हैं और हम लोग एक सॉल्यूशन पे आते जा रहे हैं कि अब हमें पता चल गया है कि पाइथन में, सी सी प्लस प्लस में, पीएचपी के अंदर, या फिर वर्डप्रेस के थ्रू, या फिर एचटीएमएल सीएसएस के अंदर, जावास्क्रिप्ट में, नोड जेएस में, किसके अंदर वेबसाइट बनेगी, हम लोग नैरो डाउन करते हुए आए, है ना। अब उसके अंदर बनाते कैसे हैं, उसको हम लोग किसी वीडियो के थ्रू या फिर किसी एआई टूल के थ्रू हम लोग रेफर कर सकते हैं। तो जब मैं नैरो डाउन कर लिया प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम काफी हद तक खुद ही सॉल्व हो गई। ओके, तो पहला पार्ट हमारे पास कि ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू द स्मॉलेस्ट पार्ट। उसके बाद थिंक लाइक टर्म्स के अंदर आपको सोचना है कि किसी भी प्रॉब्लम का किस तरीके से हम लोग इनपुट क्या होगा किसी भी कोडिंग के अंदर जब लॉजिक बनाते हैं। जैसे कि सपोज करिए आप कोई फंक्शन बना रहे हैं, और वो फंक्शन क्या करता है कि कोई इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, फिर एक आउटपुट देता है। ठीक है, सपोज करिए आप किसी चीज की ड्राइंग बना रहे हैं, ड्राइंग का सर्कल, यहाँ पे है कि एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो आपके पास सोचना है हमें थोड़ा सा कि यार क्या चाहिए होता है। कि ज्योमेट्री हमने पढ़ी है मैथमेटिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर हमें रेडियस, ठीक है,
और उसके बाद हमें वो किस तरीके से उस रेडियस को एक तरीके से 2πr में कन्वर्ट करना है, जो उसका पैरामीटर होता है, उसके अंदर क्या वैल्यू डालनी है। मतलब लॉजिकली हम सोचते जा रहे हैं, उसको नैरो डाउन करते हुए जा रहे हैं कि मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे मैं ओवर थिंक करके मतलब क्या सोच सकता हूँ इसके बारे में, इसको ब्रेक डाउन कर लिया मैंने। उसके बाद अब इसमें क्या क्या इनपुट होना चाहिए लॉजिकल बिल्ड करने के लिए, यार ये इनपुट लेगा, फिर ऐसे प्रोसेस करेगा, फिर ऐसे आउटपुट देगा। सो दिस इज समथिंग लाइक यू कैन बिल्ड functions or you can solve any problem like related to DSA। कोई भी डीएसए की प्रॉब्लम को आप उठा लीजिए, वो तीन पैरा चीज के ऊपर चलती है। मतलब बेसिकली वो सूडो कोड किस तरीके से एल्गोरिथम काम करती है, इनपुट क्या होता है, हाउ यू आर गोइंग टू बी प्रोसेस दैट थिंग, एंड हाउ लाइक व्हाट विल बी द आउटपुट वी विल गेट फ्रॉम दैट इनपुट एंड हाउ इट विल प्रोसेसिंग। ओके, तो ये तीन चीजों के ऊपर आपको सोचना है। बेसिकली इनपुट क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा और आउटपुट क्या होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास, कुछ भी चीज आप सोचते हैं ना उसको पेपर पे लिख लीजिए। मेरी पर्सनली हैबिट है कि मैं भी उसको पेपर पे नोट डाउन कर लेता हूँ और उसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। मतलब लिखता भी हूँ उसको और उसको ड्रॉ भी करता हूँ। लिस्ट वाइज लिखना और उसको ड्रॉ करना तो बहुत ही ज्यादा उस प्रॉब्लम को ऑलरेडी सॉल्व कर देता है कि यार पता चल जाता है कि की फैक्टर क्या है, जहां पे मुझे इशू आ रहा है। जहां पे मुझे इशू आ रहा है उसको मैं गूगल पे जाके सर्च कर लेता हूँ, फिर उधर से ब्रेक डाउन करता हूँ, तो और भी ज्यादा मैं डीप जाता हूँ उसके अंदर, तब मुझे पता चलता है कि हाँ वाकई में इशू क्या है, उसको फिर वैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद स्टार्ट विद सूडो कोड और कमांड। लाइक जब भी आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं या फिर आप कुछ भी लिख रहे हैं, तो एक कमेंट वगैरह जरूर उसके लिए छोड़ दीजिए, ताकि आपको रिमेम्बर रहे कि यार ये मैंने किस लिए किया था या फिर इसका क्या चीज होने वाला है। सपोज कर हम जब कोडिंग करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में लिख देते हैं कि ये फंक्शन इसके लिए है, ये फंक्शन इसके लिए है, इसके बाद यूजर एक्शन होगा, इसके बाद लॉगिन होगा। इस तरीके से हम लोग लिखते जाते हैं अपने फंक्शंस के अंदर। तो कमेंट करना या सूडो कोड बनाना एक एल्गोरिथम टाइप का, जिसमें आपको पता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, इनपुट प्रोसेस वगैरह कैसे करना है। तो एक लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट लिखना, उसको जिसके एल्गोरिथम्स होते हैं हमारे पास, सूडो कोड्स होते हैं, वैसे आप सोचिए और कमेंट वगैरह जरूर लिखिए उसके लिए। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है ना, उसको और भी ज्यादा स्पेसिफिक कर देता है कि आपको पता रहता है कि चेक पॉइंट्स क्या है आपके। आप स्टार्टिंग आपने कहाँ से करी थी और फिर आप क्या क्या करते गए, आपने कमेंट डाल रखा है उसके लिए। नाउ यू आर एबल टू नो अंडरस्टैंड देख कि मैं क्या बना रहा हूँ और ये कैसे आगे कनेक्ट करेगा सेम चीज। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द पैटर्न्स। अब आप पैटर्न्स को समझिए कि ये मेरी प्रॉब्लम है और इसी से सिमिलर कोई और प्रॉब्लम है क्या, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, या ऑलरेडी इसके ऊपर कैसे काम किया गया, ठीक है, और मैं इसके ऊपर कैसे अप्रोच कर रहा हूँ। तो पैटर्न्स को आप ऑब्जर्व करिए और उसी पैटर्न को फॉलो करिए। हो सके वो पैटर्न में जाने से आपको पता चले कि ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व होते हैं। ओके, तो पैटर्न्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैटर्न्स पे भी आप ध्यान रखिए। ओके, उसके बाद आता है इम्प्रूव। गलतियां करिए, लेकिन जो भी आप पैटर्न्स वगैरह बना रहे हैं या फिर जो भी आप फंक्शंस वगैरह या फिर सूडो कोड लिख रहे हैं, आप उसको अप्लाई करेंगे, फेल होंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे, दोबारा फेल होंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, बट आप इंप्रूव करते जाइए कि पहले कहाँ गलती हुई थी, मेरे सूडो कोड या मेरे एल्गोरिथम के अंदर क्या ऐसा पार्ट था जहां पे मुझे इश्यू आ रहा था। लॉजिक बिल्डिंग के अंदर सबसे अच्छा यही रहता है कि जितना आप प्रैक्टिस करते हैं ना, जितना आप लिखते हैं, जितना आप एक्चुअल में उसके ऊपर ओवर थिंक करते हैं, काम करते हैं, उसको नैरो डाउन करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपको कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। वही चीज आपको आगे ले जाती है, ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग के अंदर, बाकी सारी चीजों के अंदर। ओके, लास्ट में आता है डीबग। जब मैं जनरली वेबसाइट वगैरह डेवलप करता हूँ या फिर बाकी चीजें मैं बनाता हूँ, एनालिसिस प्रोसेस करता हूँ, तो मैं डीबग करता हूँ हमेशा कि मुझे पता है कि यार इस चीज के साथ ये इशू है, या फिर मैं इसको ऐसे रन करूंगा ना तो मुझे यहाँ पे एरर आ सकता है। बट अगर मैं उस एरर को नहीं पढ़ूंगा या फिर मैं उसको डीबग करने की कोशिश नहीं करूंगा, तो वो मेरे लिए एक मेजर प्रॉब्लम बन जाएगा आगे जाके। अगर मैं कोई प्रोजेक्ट को बना रहा हूँ और उसके अंदर मैं सारा काम एआई के ऊपर छोड़ देता हूँ, या फिर कुछ ऐसी चीजें करता हूँ कि लाइक बना बनाया कोड उठा के डाल दिया, अब मुझे उसको डीबग करता हूँ ना, इशू आता है, तो खुद का क्रिएशन और कहीं से उठा के डालना और उसके अंदर फिर आप थोड़े बहुत चेंजेस करके आप उसको चलाने लगो, तो खुद के क्रिएशन में और ऐसे डीबग करने के अंदर ना बहुत मुश्किल आती है। तो हमेशा कोशिश करिए कि प्रैक्टिस करें डीबगिंग की। आपको आना चाहिए कि कोई एरर आया तो उस एरर को पढ़ो, और उसको पढ़ने के बाद फिर उसको सर्च करो कैसे वो आता है, क्यों वो आता है, कैसे उसको ओवरकम किया जाए। इससे आपको क्या होगा कि जब भी कोई प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बनाएंगे, तो आपको पता रहेगा कि अगर ये एरर आया है तो बिकॉज ऑफ दैट, तो फिर आप उसको डायरेक्ट जाके इम्प्रूव कर सकते हैं।
So this is a part of improvement and how you can think, logically, and all you need to do is just practice, practice and practice. Okay. So मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जस्ट लाइक कि मैं एक्चुअली आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं जब भी कोई प्रोडक्ट वगैरह बनाता हूँ ना, तो प्रोडक्ट बनाने में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सपोज करिए मुझे मैसेंजर बनाना था, तो मैसेंजर बनाने के लिए मैंने पहले बहुत सोचा, बहुत ज्यादा सोचा, बहुत 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 सोचा। लेकिन सोचते सोचते मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, पहले इसको राइट डाउन करते हैं। तो मैंने पेपर लिया, पेपर पे मैंने इंटरफेस बनाया। दैट इज एन ईजी पार्ट, आपकी आइडिया को आप पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो। तो इंटरफेस बनाया, इंटरफेस बनाने के बाद मैंने कनेक्ट किया कि ये बनेगा किस में, ये HTML में, ये CSS में, ये जावास्क्रिप्ट में। फिर मैंने उधर से ही ड्राइंग बनाई कि किस तरीके से डेटाबेस में टेबल बनेंगी, वो टेबल से कनेक्ट कैसे होगा। उसके बाद फिर मैंने कोड लिखा। मैं सारा काम, पूरा प्रोजेक्ट मैंने पेपर पे ही खत्म कर दिया। लाइक इंटरफेस, हाउ इट विल लाइक लुक लाइक, द मेन लॉजिक, कंट्रोलर कैसे काम करेंगे, मॉडल कैसे काम करेंगे, एंड ऑल दिस थिंग। ओके। सो दिस इज समथिंग आई मेड। और उसके बाद जब मैंने उसको कोडिंग करने बैठा, तो इट विल टेक लाइक लेस देन आई गेस अ डे और 2 डे, मतलब 2 दिन के अंदर ही वो बन गया बस। तो ये होता है कि लाइक हाउ यू आर ब्रेकिंग डाउन योर प्रॉब्लम्स into the smallest part and how you are approaching with them. Okay. So this is I guess this is something like either for this video। अगर आपको ऐसी और भी नॉलेजेबल बातें करनी है या फिर कुछ भी ऐसा चाहिए और कोई भी आपके सजेशंस हो, तो आप कमेंट में जरूर लिखें। I will try to read the all the comments and will try to make the videos on that. Okay. So till then, bye bye. I'm your host Karan Saini, and I will see you in the next an amazing video. See you.